मेरी मृत्यु देवकी के 8वें बालक से है, तो बोला कि मैं बेल ही काट दूं। अगर मैं बेल ही काट दूं तो फल कहां से आएगा? तलवार निकाल दी, तुरंत रथ को फांद के पीछे हिस्से पे आया। देवकी को मारने के लिए जो खड़ग उठाई तो वसुदेव ने हाथ पकड़ दिया। क्या कर रहे हैं? अरे कन्या स्त्री पे हाथ उठाना महापाप। शास्त्र तो पत्नी पे हाथ उठाने वाले को महापापी की उपाधि देता है। तुम तो बेटी पे हाथ उठा रहे हो। हाथ पकड़ के बोले कि बेटी तो दुश्मन की भी हो, वो भी पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। कन्या में तो साक्षात भगवती का साक्षात्कार हो। तो कहीं शुभ काम को जा रहे हो ना, और कोई कन्या मिल जाए तो उसके पैर छू लेना, सफलता निश्चित तय हो जाएगी कार्यक्रम। तो कन्या मिली और तुमने उसके पैर छू लिए तो तुम्हारा काम सिद्ध है। देवी का आशीर्वाद, साक्षात शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। सब भाव से होता, दिखावे से नहीं होता। तो हाथ पकड़ के बोले नहीं नहीं, इसका वध नहीं हो सकता। आप एक काम करो, हम आपको वचन देते हैं। मैंने वसुदेव जी की एक खूबी थी, वसुदेव जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था। वसुदेव बोले मैंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं आपको वचन देता हूं कि इसको जितने भी पुत्र होंगे वो मैं 8वां पुत्र आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने भी विश्वास कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि पापी को भगवान पाप करने से कभी नहीं रोकता। ध्यान से सुनना मेरी बात आप सभी। आप लोग कहते हैं ना इतना पाप कर रहा, इसको दंड नहीं मिल रहा, भगवान जी और पाप कर। और पापी भी सोचता कि अगर हम पापी हैं तो भगवान दंड नहीं दे रहा, इसका मतलब हमने कोई पाप नहीं किया। अरे मूर्खा धीराज, भगवान तुम्हारे पापों को और बढ़ा रहा ताकि तेरे पाप का घड़ा जल्दी भर जाए और मैं उसे फोड़ दूं, क्योंकि जब तक भरेगा नहीं मैं फोड़ूंगा नहीं। तो भगवान पापी को पाप करने से कभी नहीं रोकते। कंस को नहीं रोका, रावण को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि पाप का होना ही पापी के विनाश का कारण बनता है। जैसे प्रहलाद का होना हिरण्यकश्यप के वध का कारण बना, विभीषण का होना रावण के वध का कारण बना, उसी तरह कृष्ण का होना कंस के वध का कारण बनेगा। पापी के भीतर से ही पापी का अंत निकलता है। तो यही हुआ, जैसे ही कंस ने तलवार उठाई, भगवान ने नहीं रोका, नारद जी को भेज दिया। नारद जी बोले अच्छा एक बात बताओ कंस महाराज, जरा 8 लकीरें खींचो। कंस ने 8 लकीरें खींच दी। नारद जी ने पूछा आप गिनो, तो उसने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोले 8वीं कौन सी है जे? तो नारद जी ने कहा आप जरा इधर से गिनो। तो जो पहली थी वो 8वीं हो गई। यहां से गिना तो जो यहां से पहली है यहां 8वीं है, और यहां से गिनो तो जो पहली है वो 8वीं हो गई। तो बोले इसी तरह जिसका इंतजार तुम्हें है, और विष्णु भगवान की माया बड़ी प्रबल है, क्या पता 8वें के चक्कर का तुम इंतजार करो, वो पहले में ही तुम्हें निपटा देंगे। बोले फिर बोले इनको बंद कर दो, जेल में डाल दो। क्यों? पापी से और पाप कराना। बंद कर दिया। वसुदेव जी को और देवकी माता को कारागार में डाल दिया। अब समय बीता और धीरे धीरे देवकी जी का पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। पहले पुत्र का नाम बड़े प्रेम के साथ कीर्तिमान रखा। पहली संतान। द्वारपालों ने खबर दी
कंस आया, बच्चा छीना, रोती हुई देवकी पैरों में गिर के मांग रही है कि ये आठवें का तुझे इंतजार है, ये तो मेरा पहला लाल है, इसे देख तो लेने दो। लेकिन वो कुछ घंटों के बालक को रोते बिलखते माता पिता के ही सामने कंस ने छीना और दीवार से दे मारा। दीवार पे खून का धब्बा और मृत बालक चीत्कार करता हुआ जमीन पे उसका देह बह पड़ा है। मां की आत्मा रो पड़ी, पिता का हृदय फट गया और वो पापी चला गया। दूसरा बालक आया, दूसरे बालक का नाम सुषेण रखा, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, जैसे पहला मारा ऐसे दूसरा भी मारा। तीसरा भद्रसेन, चौथा ऋतु, पांचवा संवर्धन, छठवां भद्र। अब सातवें बालक का समय आया। ये भगवान कृष्ण के 6 भाइयों के नाम आपको बताए गए। अब सातवें बालक का जन्म का समय आया। बलराम जी महाराज का जन्म हो रहा है। अब ये कथा कैसे है ये जानो। पहले जयकार कर दे एक बार, बोलिए बलदाऊ जी महाराज की। अब सातवें बालक का जन्म का समय आया है। शेषनाग जी महाराज भगवान विष्णु से बोले, बोले महाराज आप अवतार ग्रहण कर रहे हो आत्मा, आप कहो तो 7वें नंबर पे हम चले जाए। भगवान बोले कि 7 देख रहे 6 की गति क्या हुई, तुम्हारा भी जन्म लेते ही हरि बोल हो जाएगा। शेषनाग जी बोले हम हलवा घोड़ना है जो हमें इतनी आसानी से खा जाएगा। बोले आपका तो हम नंबर ही ना आने, हम ही निपटा दें उसे। भगवान बोले नहीं, विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करना है। बोले इसको श्राप है कि इसकी मृत्यु मेरे हाथ से होगी, देवताओं का विधान है। फिर क्या करें महाराज, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ तो तुम्हारी रक्षा हम दूसरी विधि से कर लेंगे। लेकिन ये बताओ तुम बड़ा बनना चाहते हो? राम अवतार में छोटे बने थे तो हमने तुम्हें बहुत परेशान किया था, है? नंगे पैर चलवाया, लकड़ियां कटवाई, जंगल जंगल फिरे, बाण भी पैदा तुम में ही घला था, बेहोश पड़े रहे, हनुमान जी संजीवनी लाए। तो अब तुम हमसे सेवा करवाओगे, मतलब बड़े बन के। शेषनाग जी ने हाथ जोड़े और आंख में आंसू भर के बोले भगवान यदि राम अवतार के समय हम बड़े बने होते ना तो जंगल ही में नहीं जाने देते, हम आपकी जगह खुद चले जाते, आपको वन में नहीं जाने देते। जब आप नंगे पैर चलते थे तो छाले आपके पैर पे नहीं हमारे हृदय पे पड़ते थे। जब आप सीता माता के विरह में व्याकुल होते थे ना, अपनी विरह वेदना किसी से कह नहीं पाते थे, तो हमारी आंखें सूज जाती थी रोते रोते, हम उर्मिला के दुख को भूल जाते थे। अब हम बड़े बन के जाएंगे ताकि आपके ऊपर अगर कोई भी विपत्ति आई तो पहले हम उसे अपने शीश में लेंगे, फिर आप तक आ पाएगी तो आएगी, नहीं तो हम ही उसको कल्याण करेंगे। भगवान बोले अगर ऐसा भाव है भाई तो चले जाओ। अब बलदाऊ जी महाराज के रूप में शेषनाग जी महाराज देवकी माता के गर्भ में बैठे, और अब जो शेषनाग जी बैठे गर्भ में तो देवकी माता का चेहरे का तेज ओ हो नजर न मिल पाए देवकी माता से। कंस को खबर लगी देवकी माँ गर्भवती है तो धमकी देने के लिए आया, तो चुपचाप दे देना। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया सांपों की फुफकारें उसे उस काल कोठरी में सुनाई पड़ने लगी, सांपों की फुफकारें, और चारों तरफ सांप ही सांप दिखे उसे। डर गया, डर के भाग गया। अब सोते जागते उठते बैठते सांप ही सांप दिखे। भगवान समझ गए कि अब बलभद्र जी की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, तो उन्होंने संकर्षण की क्रिया के द्वारा देवकी माता के गर्भ से भ्रूण को निकाला और नंद जी के घर पे उनकी बहन बन के रह रही रोहिणी माता, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में बिठा दिया, जिसको आजकल आप सैरोगेट मदर के नाम से जानते हो। ये विज्ञान हमारे ऋषियों ने वर्षों पहले प्रदान कर दिया था, लेकिन हम कोई बात आ गई कि पश्चिम की अंधी दौड़ में
हम ये भूल गए कि हमारे सारे संस्कार वैज्ञानिक हैं, उसमें अवैज्ञानिक कुछ नहीं है। शादी के समय दूल्हा दुल्हन को हल्दी का लेपन क्यों किया जाता है? इसका कारण बताएं। अब तो छुला देते बस, अब तो जॉइंट मजबूत कर देते कि सास बहुत परेशान करेगी बेटा, जॉइंटों में तुम तेल और हल्दी लगा लो। पहले तो पूरे उपटन हल्दी का होता था। क्यों? शादी विवाह में कई लोग आएंगे, कोई गले लगाएगा, कोई तुम्हें चूमेगा, कोई प्यार करेगा, तो किसी के कोई रोग हो, कोई दोष हो, तो वो तुम तक ना जा पाए तो पहले ही हल्दी लगा लगा के, त्वचा को एंटीबायोटिक लगा लगा के इतना मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये परंपराएं आजकल के गवर्नमेंट में तुम लोग पढ़ोगे और समझोगे? बच्चों ने कही, माँ बाप ने मानी, और हमने कही कि दोनों ज्ञानी हैं। ठीक है साक्षी, तुम्हारी शादी हमारे ढंग से कराना, ठीक? अरे शाबाश, ताली बजा दो साक्षी के लिए। तो भगवान संकर्षण की क्रिया से रोहिणी माता के गर्भ में पधारे और बलभद्र जी के नाम से उनका जन्म हुआ। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। अब 8वें गर्भ की तैयारी है। 8वां गर्भ के रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं और सारे देवता आज ठाकुर जी की स्तुति करने के लिए बंदी घर में आए हैं। देव की माता वसुदेव जी सो रही हैं और देवता गर्भ स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा 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 अब देखो ध्यान देना, अभी नंद बाबा का भी प्रवेश होगा, लेकिन जब तक हम नहीं कहें, व्यासपीठ आदेश दे रही है,
आदेश देना है, निवेदन है। जब तक हम ना कहें तब तक उत्सव नहीं मनाना। इसलिए कि अभी अपन है मथुरा में, एक बार नंदगांव पहुंच जाए तो यहाँ तो कंस को खबर लग जाएगी, तो फिर हमारे ठाकुर जी पे संकट आ जाएगा। तो एक बारी नंदगांव पहुंच जाए अपन, नंदगांव पहुंचने के बाद में फिर अपन उत्सव मनाएं, ठीक है। आज तो हमारे मुख्य अतिथिगण भी पधारे हुए हैं, लाडू बुआ है, उनके सभी सहयोगी हैं, ये आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। इनकी अध्यक्षता में, इनकी सुपरविजन में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। तो कंस के दरबार में ठाकुर जी का कंस के राज्य में पदार्पण हुआ है। भगवानों की देवताओं ने आकर के गर्भ स्तुति की है। गर्भ स्तुति के बाद आज वसुदेव जी नींद में सो रहे हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए। वसुदेव वसुदेव उठो। वसुदेव जी की आत्मा जाग रही है और आत्मा और परमात्मा के बीच में बात हो रही है। वसुदेव, मैं तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र बन के आया, भगवान मेरा अहो भाई। देखो एक बात समझना वसुदेव, आप मेरे मोह में नहीं पड़ना। जैसे ही मेरा जन्म हो वैसे ही मुझे गोकुल में नंद बाबा आपके मित्र जो है ना, उनके यहाँ छोड़ाना, और उनकी जो उनके घर में उनकी बेटी उत्पन्न हुई है वो बेटी तुम लेते हैं, ठीक है। लेकिन महाराज एक समस्या है, बताओ। कारागार के फाटक बंद, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हमारे पैरों में हथकड़ी उगेड़ी है, ठीक है। जैसे ही मैं आऊंगा, मेरे आते ही तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। जब किसी के जीवन में साक्षात परमात्मा आ जाए तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। तो जैसे ही मैं आऊंगा तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। ये सुनते ही वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवकी माता को थोड़ी सी बस करवट एक दो ली और देखा वसुदेव जी ने कि बगल में ठाकुर जी किलकिलाते हुए हाथ पैर चला रहे हैं। छोटा सा बालक देवकी माता के बगल में लेटा है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा कर दी, बादल गरजने लगे, बरसात होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गान शुरू किया, किन्नरों ने गान शुरू किया, शुरू किया। अप्सराएं नाचने लगी और देखते देखते सारी सृष्टि नृत्य करने लगी। भगवान का प्राकट्य हो गया। वसुदेव जी ने तुरंत ठाकुर जी को एक वस्त्र में लपेटा और वस्त्र में लपेट के ठाकुर जी को ले चले। अब यमुना जी के किनारे आए। यमुना जी चढ़ी हुई है, बारिश भयंकर, यमुना जी चढ़ी हुई है। भक्त पहले तो डरे, लेकिन उन्होंने कहा चिंता नहीं करना, मेरे आते ही बंधन खुल जाएंगे। तो सारे बंधन खुल गए, द्वार पार सो चुके थे, हथकड़ी बेड़ी टूट के गिर चुकी थी। कहीं से डलिया बहती हुई आई यमुना जी में। डलिया में वसुदेव जी ने अपना अंग वस्त्र जो ऊपर दुपट्टा ओढ़े थे वो बिछाया, उसमें लल्ला को लेटाया और सर पे रख के यमुना जी में उतर गए। और यमुना जी आकंठ आ गई, नाक तक पानी आ गया वसुदेव जी के, सांस लेना मुश्किल हो रही। भगवान ने देखा हमारा बाबा तो हमें पहुंचाने के पहले ही लटक जाएंगे। भगवान बोले यमुना जी से बैठो। यमुना जी बोली जैसे तैसे तो दरवाजे तक आए हो, पैर भी ना छुए। बोले तुम्हारे पैर छूने में ये सीताराम हो जाएंगे। तो बोले गोविंद आप ही पैर दे दो। भगवान ने अपने दोनों चरण यमुना जी के लिए लटका दिए। जैसे ठाकुर जी ने चरण लटकाए, यमुना जी ने चरणों का स्पर्श किया और जहां से तहां यमुना जी कमर तक हो गई। शेषनाग जी ने विचार किया एक अंश से तो मैं बलभद्र बन के आ गया, लेकिन हमारे ठाकुर जी भीग रहे। ओ राम राम, हमारे भगवान भीग रहे। तो तुरंत पीछे आ गए। 1000 फन है शेषनाग बाबा के, 1000 फनों का छाता तैयार, छत्र, और वसुदेव जी चले जा रहे। हमारे तुम्हारे सामने तो एक सांप आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। नाग पंचमी में पूजा करेंगे और घर में घुसे आके डंडा देंगे, है ना।
लेकिन वो परिस्थितियां अलग अलग। कह दो, कभी भी सर्प की हत्या नहीं करना, कोशिश करना पकड़ के कहीं छुड़वा दें। सर्प नहीं मारना। सर्प भगवान भोलेनाथ के हृदय का आभूषण है, उसकी हत्या पाप है और वो देव योनि है, सर्प देव योनि है, उसको मारना नहीं करना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कितना सुंदर दृश्य हुआ। वसुदेव जी नंद जी के घर के लिए अब गोकुल की गलियों में विचरण कर रहे हैं। दुबे जी, और ये देखो वसुदेव जी आ गए हैं हमारे। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। 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 पर खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लियो काना के बाप का जमाना पुराना। साले लगाना वो पहले बिठाना वो कंस का दुर्विधाना। उत्तरास का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। पागल खाए घुमड़ाए बरसात हो गई। पागल खाए घुमड़ाए बरसात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जय हो। भिखारी अजब मतबारी के टोकरी में मदन मुरारी। कंस फलकारी करे रखबारी जमुना निवास पुचारी। घटाए भिखारी अजब मतबारी के टोकरी में मदन मुरारी। कंस फलकारी करे रखबारी जमुना निवास पुचारी। हाथों में तो शाम को उठाया था। टोकरी में जो शाम को लटाया था। रामबारी वाली हमारी मुलाकात हो गई। रामबारी वाली हमारी मुलाकात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात
जय हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई ओ 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 जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब आ गए कहाँ? नंद जी के यहाँ। तो नंद जी के यहाँ ठाकुर जी आ गए। अब क्या, नंद जी के यहाँ उन्होंने वो कन्या जो थी ना उसको लिटा दिया। जो ठाकुर जी थे वो यशोदा जी के यहाँ लिटा दिया और यशोदा जी के बगल में एक कन्या सो रही थी। उस कन्या को लेके वसुदेव जी लौट गए। अब आज उत्सव है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ कथा बहुत अच्छी है, लेकिन माहौल उत्सव का है, आप आनंद नहीं ले पाएंगे। कल जब कथा शुरू करेंगे ना तो अभी तक तो ये जाना कि वसुदेव के साथ क्या परिस्थितियां थी, नंद जी के यहाँ भगवान आने के पहले क्या हो रहा था, ये कथा से कल की कथा यहाँ से उठाऊंगा। व्यासपीठ कल की कथा यहाँ से शुरू करेगी कि ठाकुर जी के आने के पहले नंद बाबा के घर का माहौल क्या था, कौन कौन से अनुष्ठान हो रहे थे, ये कथा कल जाएगी। लेकिन आज तो उत्सव है, अब बीच की थोड़ी कथा छोड़ के यहाँ इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब हम निवेदन करें श्री चंद्र प्रकाश गोस्वामी जी से और उदय तिवारी जी से कि आप दोनों भैया लोग ठाकुर जी के संस्कार पूर्ण कराएं। जो पंचामृत ये हमारी मातृ शक्ति लाई है, ये पंचामृत मंच पे मंगा लिया जाए ठाकुर जी के यहाँ। तो नीचे ही कराओ, नीचे कराओ। ताली ताली की सेवा होगी जा भैया।
नंद झुके नंद झुके नंद झुके बजरैया बधाई बजरैया बधाई नंद झुके बजरैया बधाई 100 बार
बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद बाबा कैसे हो गए? बोले जैसा नमकीन होता है कि नंद महीप बने नमकीन। गोकुल के गोप सब गरम मसाला, गोकुल के गोप सब गरम मसाला। गोकुल के गोप सब गरम मसाला। गोकुल के गोप सब गरम मसाला। और अंतिम बात, ओ जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। आज यशोदा कैसी हो गई? कहती है जलेबी की तरह। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। कैसे? रबड़ी सी रात में लड़ुआ तो लाला, रबड़ी सी रात में लड़ुआ तो लाला। 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 नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। दोनों हाथ उठा के बोलना है सभी को। हाँ, नहीं तो हमारे ब्रज में कहती है जो हाथ उठा के नहीं बोलेगा वो टोटो हो जाएगा अगले जन्म में। हाँ, इसीलिए दोनों हाथ उठा के नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हाथी जी ने घोड़ा जी ने, हाथी जी ने घोड़ा जी ने, हाथी जी ने घोड़ा जी ने, हाथी जी ने घोड़ा जी ने। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार का हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार का हो गया लोगो, हो गई बात निराली। क्या चमकी राधी रात में नंद बाबा की, राधी रात में नंद बाबा की, राधी रात में नंद बाबा की हो गई दाढ़ी काली। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। नंद झुके अंगना में बजर याद बधाई। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी जी ने घोड़ा जी ने, और दीदी पाल की, हाथी जी ने घोड़ा जी ने। और दीदी पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। लाला प्रकट भय आज बिरज में लड़ुआ बने। लाला प्रकट भय आज बिरज में लड़ुआ भैया, बने। हमारे संगीतकारों को ठाकुर जी की निछावर देते जाना। आज तो अधिकार है इनका भाई मांगने का। आचार्य जी कह के यही संबोधन दे रहे थे वो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद झुके, नंद
नंद के अंगना में बजरैया की बधाई, नंद के अंगना में बजरैया की बधाई। नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे, ओ नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। अरे लड़ुआ बटे हाँ पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे हाँ पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे हाँ पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे हाँ पेड़ा बटे। नंद लाला नंद लाला नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे, ओ नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। ओ नंद लाला प्रकट भय आज ब्रज में लड़ुआ बटे। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। कन्हैया झूले पर राग धीरे झोटा दियो, कन्हैया झूले पर लाल के लड़का एक पर जो पूरा हुआ इंतजार का है गणपति के बदन मोरा। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, क्या हुआ है पूरा बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू।